27 फुट सब हिस्सा रहा। तो इनको 27 फुट कहाँ से मिला है? कहाँ मिलना नहीं चाहिए? मिला तो किसी को कहीं नहीं मिला है। कहाँ है? वैसे वो उनका वो अपना वहाँ 30 फुट घर बना लिए, कितना बचा था तो उसमें हम मुकदमा चल रहा था, सुलह कर लिए था। संतोष है कि उनको अपना हक उनको हम दे दिए। अच्छा, हाँ तो यही बना रहे तो हैं। मान लीजिए कि आप 27 अब उनको दे दें, हाँ और वो अपने में 27 बना रहे हैं, लेकिन इन लोगों का 27 कहाँ चला गया? अब वहाँ है यहाँ है वही उसी में शामिल है सब। तो आप मैंने तो जैसे ये कह रहे हैं कि से ये बंटवारा का प्रमुख आ जाइए, आप भी समझ लीजिए ना, आइए। समझ रहा हूँ। वो इनका कहना है कि मैं केवल अपना 27 दिया हूँ, इन दोनों का 27 का पता नहीं है कि 27 कहाँ पर है या नए लोग दिए हैं। जैसे आप मैं इनको बता रहा हूँ, आज से 4 साल पहले मुझे एक तरफ बांट के इन्होंने दिया हुआ था। तो ये तो आपके सामने एक बात सुने, आपने इनको जज नियुक्त किया है। जज नियुक्त नहीं, हाँ। यानी कि श्रेष्ठ थे। ये बताइए, झगड़ा ये बचाने जो के लिए हम मैं सुने एक इधर, तिहाई ये चला जो गया। निर्माण कार्य कर रहे हैं, ये उनको अपने में कर रहे हैं कि क्या ये विवादित जमीन में कर रहे हैं? नहीं है तो विवादित जमीन है, उसमें भी है। लेकिन पहले आपस में सुलह हो गया था। तो जब ये हुआ कि बनाए, इनका भी घर वहाँ था तो गिरवा के बनवा दिए। उसके बाद ये लोग हावी हो गए, कहीं किसी को आने नहीं। समझ लीजिए आप। पूछिए ऐसे कि कहाँ से हावी हुए। हमने एक बात सुनी नहीं, पहले, आप ये बोले ना हावी हुए, रुक तो जाइए, कुछ तो रुके होगा। इधर, ऐसा है बहुत ज्यादा तेज मत बनिए। हाँ, बोलिए। बहुत ज्यादा तेज मत बनिए। आपने कहा कि पूरे बंटवारे का गवाह ये है, तब जब इनकी बात गवाह में दे रहे हैं तो इनकी बात मानिए ना, क्या कह रहे हैं मान तो रहा हूं, तो लेकिन ये कह तो रहे, सुने इधर, ये कह तो रहे हैं कि 27 फुट सबको मिला है, मैंने अपना हिस्सा एक आदमी को दिया है, लेकिन बाकी 3 आदमी का 27 कहाँ है ये लोग डिसाइड नहीं कर रहे हैं और जबरदस्ती कब्जा कर रहे हैं। इनका 27 कहाँ किस्सा दिए, यही जगह प्रॉपर ये जगह दिए, ये 27 इनका कहना है कि मार्किंग करके ये 27 फीट हमारा इनका है। सुने इधर, इनका क्या कहना, आपने कहा कि बंटवारे के समय ये उपस्थित थे। ये थे दो लोग और थे। बुलाइए ना, और बुलाइए सबको ना, एक आदमी को तो ये भी बंटवारे नहीं, आपने भैया नहीं था, मैं तो ये तो कह दिए ये भी थे ना, रुक जाइए हमारी बात, ये तो कह दिए कि ये निरर्थक बना रहे हैं, विवादित जमीन में बना रहे हैं। ये तो बता रहे हैं ना कि ये विवादित जमीन में बना रहे हैं, और ये न्यायालय में मुकदमा भी है। या तो मुकदमा से आप स्टे ले लीजिए कि हम अपनी जमीन में बनाएंगे, मुकदमा जो चल रहा है ये गलत है, उसके बाद बनाइए। ऐसा है साहब, हाँ मैं बता रही हूँ। बता दें। शुरू हमारे पास मकान जो पूरा पुराना गिर गया, रहने का जगह नहीं था। हम लोग ये सबसे घर में सबसे बड़े हैं, हमारे दूसरे नंबर से लड़के ये भी रिश्तेदार हैं इसमें, सब 4 जन हैं। तो बहुत तो किया गया तो बोले कि चलो, हमको 27 फुट आ रहा था। वो भी काम लोग को रुक जाइए, जब एक आदमी बोल रहा है, आप बड़े बात कर रहे हैं तो रुक जा, शांत हो जाइए। 27 फुट आ रहा था मेरे हक में। तो इनका लड़का जो है ये है, बोला कि एक काम करो, 3 फुट और ले लो। 30 फुट में वो मकान बना। और उसके बाद में भैया जब थोड़ा शुरुआत हो गया बेईमानी के लिए, इसके मुकदमा माने कर दिया। हमने अपना, हो सकता है ये लोग बेईमानी कर जाए, माने आबादी है, हम अपना हक जताए, मुकदमा किए, मुकदमा चलते रह गया। तो अभी करीब 20 दिन या का 20 दिन, 1.5-2 महीना, दिसंबर फरवरी से इसका फैसला माने हो गया। क्या कौन किया फैसला? यही भैया जी किए हैं। एक भैया जी किए हैं। जब 30 फीट में आप ये बना रहे थे, जब 30 फीट में आप बना रहे थे तो यहाँ तक बाउंड्री नहीं मांगी थी। आप 30 फीट में बना, जबरदस्ती दलान गिरा के बाउंड्री मारे लोग। बाद में यहाँ पे हमारी दलान थी, एक चीज बता सुने इधर, जैसे आपने कहा कि सुलह समझौता हो गया, तो समझौता किसी बेस पर ही तो हुआ होगा। हुआ गोया, मकान उनको बनाने का था, इनके छोटे चाचा हैं उनका। भैया जी से बोले कि तो चलो, किस बात पर सुलह हुआ? इन लोगों का 27 फुट कहाँ दिया गया? आपको नॉलेज होगा ना, कहाँ दिया गया? कोई नॉलेज नहीं। तो फिर अभी बताइए, अपना तो नॉलेज है कि हमको मैं बनाना अपनी है। तक सीमित हो गया ना, जब मुझे मेरा हिस्सा मिल गया तो मैं किसी भी क्यों जाऊंगा? आप बताइए। हाँ बताइए, रुक जाइए, बस रुक जाइए। मकान जो था वो टाइम पे जबरदस्ती गिराया गया था, जबरदस्ती गिरा के बाउंड्री मार दिया गया। जबकि हमारा इनके चाचा से बात हुआ था, वो मेरा जगह लेने के लिए तैयार थे, ठीक है। और मेरे चाचा का एक है, उनके मतलब बड़े दादाजी के लड़के का, उनको लकवा मारा, यहाँ आते नहीं है, उनका भी लेने के लिए तैयार थे। कोर्ट कचहरी में जाके जब लिखा पढ़ी करना हुआ तो नहीं आए। मैं घर के, ठंडी का महीना था, सामने ही बैठे थे, मुंबई चले गए। वो मुंबई चले गए। मैं जाने के टाइम भी बोला उनको कि चाचा पेपर तैयार
कर रहा हूँ? बोले हाँ मैं बनारस जा रहा हूँ। एक जो इनके चाचा हैं दूसरे मतलब बीच वाले, उनके लड़के के पैर को फ्रैक्चर हुआ था तो बनारस भर्ती से बोले मैं देख के आता हूँ, लेकिन देख के आया नहीं। मैं रात को फ़ोन किया 9 बजे, बोला चाचा आप तो शायद मुंबई चले गए। बोले हाँ मैं हनुमानगंज पहुँच गया हूँ, मेरे को अर्जेंट काम था, मैं चला गया। बात तो हम मैटर क्लोज हो गया। उसमें ये लोग बाउंड्री मार दिए थे। जब बनाना था तो नींव का पूजन भी किए, वो टाइम भी किसी से बात नहीं किए थे, नींव पूजन कर लिए वो। बाद में हमारा जो जमीन का जो पुराना बात था उसी पे इनके पास आए, रोने धोने लगे तो ये अपना हिस्सा उनको दे दिए। और जो बड़े दादाजी के लड़के थे आधा ये लिए आधा वो लिए, तो वहाँ तो मैटर क्लोज हो गया। लेकिन इनका हिस्सा तो 27 फीट बचता या 26 फीट इनका दे दिया मैंने। मैं वो टाइम इनका मकान टेढ़ा हो रहा था तो इनसे बात हुआ मेरा, मैं बोला भाई 3 फीट जो जगह है टेढ़ा हो रहा है तो आप ले लो, मैं देता हूँ। उनका भी हिस्सा हमारा भी हिस्सा, बड़े दादाजी का भी हिस्सा। अगर वो लोग मानेंगे तो ठीक है, अगर वो लोग नहीं मानेंगे तो मैं मेरी जमीन से आपको दूंगा। ठीक है, ये फाइनल बात हुआ था। एक डॉक्टर सुबेदार जैसे मान लीजिए कि हम अब एक सेकंड थोड़ा सा, जैसे ये निर्माण कार्य कर रहे हैं तो अपनी इनके मकान के बाद 27 है कि मकान को लेकर 27 है, ये बताइए। मकान को लेके कि मकान बनी हुई है, मकान को लेके है ना, सबका 27 फीट सबका है। 27 कहाँ तक पहुँच रहा है? वो जो है 27 फीट अपने मकान में, फिर 27 फीट है। नहीं वो 27 फुट कहाँ तक? जैसे ये जो नेव बनी हुई नहीं जो दीवार बना है वो है। अच्छा केवल दीवार, हाँ दीवार है वो 27 फीट। लेकिन बाद में नहीं सर, बाद में 13.5 फुट और इन्होंने खरीदा। जो बड़े दादाजी हैं उनके लड़के का 13.5 फीट इनके हिस्से में जगह और है। वही 13.5 फुट में बना रहे हैं। अब कितने में बना रहे हो मैं नहीं नापता, और नहीं एक जानता। चीज और था भैया, यहाँ पे साक्षी हैं, ये भी थे पंचायत में, यानी कि 1 महीना पहले इन लोग से बात हुआ, आपस में लोग बात किए, हम वहाँ पे नहीं था। जो बात मुझे मालूम है बता रहा हूँ आपको। इन्होंने बोला कि मेरा 10 फीट मुझे दे दो, बाकी आप लोग निर्माण करो। गलत इन्होंने किया। नहीं सर, मैं बता रहा हूँ, वो भी बात मैं बता रहा हूँ। सुनिए, जब पंचायत हुआ था 2-3 लोग गांव के आए थे, ये भी बैठे थे, इनके चाचा भी बैठे थे वहाँ पे, वो भी थे यहाँ पे। इनसे पूछा गया, जब हमारा क्लियर हो गया वहाँ पे, तो उनसे पूछा गया कि अब बताओ क्या करना है। वो ये बोले कि मेरा इनसे बात हुआ है, 10 फीट 12 फीट जो हमको देंगे यहाँ ले लेंगे। मेरे पास उसका रिकॉर्डिंग है, मैं आपको सुना सकता हूँ, क्योंकि इन्होंने मेरे पास भेजा हुआ है कि मैं पंचायत में नहीं था। बस एक आदमी को सुन लें, उसके बाद हम मैं आपसे बात पंचायत में नहीं था सर वहाँ टाइम पे। लेकिन यही हुआ था कि जो भी है उनको देने ये का हम सुने इधर, ये मैं जानना, ठीक है आप इनका विवाद है 27 फुट नहीं मिला है, ये मैं जानना चाह रहे हैं कि ये जो उस वहाँ पर निर्माण कार्य कर रहे हैं वो 13 फुट जो खरीदे हैं उसमें निर्माण कार्य कर रहे हैं कि विवादित जमीन में कर रहे हैं? बस इतना हमको बता दीजिए सर। ये पूरा जो जगह वहाँ से यहाँ है वो विवादित ही है, ठीक है, वो विवादित है। एक हिस्से को अपना वहाँ बना रहे हैं 3 फीट एक्स्ट्रा में, और जो खरीदे हैं 13.5 फीट उसको माप के, जो एक्स्ट्रा अगर बचता है 13.5 से ज्यादा है तो विवादित है, 13.5 है तो अपने में बना रहे हैं। तो 13.5 कौन नापेगा, कैसे होगा? एक 2 हिस्से में कर दीजिए, 4 हिस्से करके उनको नाप के नहीं, एक बात सुनिए पहले, देखिए इसका पंडित जी, इसका एक ही समाधान है, या तो आपस में चारों भाई बैठ करके इसको नपवार पैमाइश करके देख लीजिए। अगर आप लोग आपस में सहमत हैं तो, नहीं सहमत हैं तो चौकी पर जाइए, चौकी इंचार्ज को बुलाएं, आप एक लेखपाल कानगो को बुलाएं, उससे पैमाइश करा लीजिए। यही ना चाह रहा है, और कौन चाह रहा है? भाई देखिए वो चाह रहा है, पंडित जी सुनिए इधर, भाई इनका हिस्सा 27 फीट इनका हिस्सा है, 1 फीट मान लीजिए उसमें गया तो 26 फीट मान के चलिए, 26 मैं मानता हूँ कि आप अपनी जगह पर सही है, ये भी मैं मान रहा हूँ, इसलिए सही है कि जहाँ तक आपका 27 आएगा 27 तो लेंगे, और 13 जो खरीदे हैं वो लेंगे, यानी 40 लेंगे। समझ गए आप लोग? तो ये 40 कहाँ तक है, आप चौकी से फोर्स बुला लीजिए, लेखपाल कानगो बुलाना हो तो लेखपाल कानगो बुलाइए, नहीं तो पंच अगर नियुक्त करना है तो अपने गाँव के 1-2 आदमी को बुला लीजिए, उसका डिसाइड करके बनाइए। आपका मकान है, कोई रोकेगा नहीं, सीधी बात है, लेकिन इसका फैसला कर लीजिए। इसलिए तो नहीं उसमें था, हाँ विवाद अगर होगा, भाई मान लीजिए आप बनाएंगे, लोग रोकेंगे, आपस में मारपीट होगी तो भाई अब हम मजबूर हैं कि दोनों सर वो भी ये लोग स्वेच्छा से दे रहे थे उसमें अपना, कि भाई चलो ठीक है परिवार के आदमी हो, मैं दे रहा हूँ, मेरे को 10 फीट एक साइड में मेरे घर के साइड में छोड़ दो, तो भी 10 फीट नहीं छोड़े। ये तो सुनिए, एक बात सुनिए पहले, थोड़ा सा ये नहीं छोड़े, संतोष नहीं छोड़े, तो नहीं छोड़ा, मैं नहीं जानता। ये भी आप ही के खून है, आप ही के वंशज है, भाई लगेंगे जो भी हैं। तो ये सोचिए, थोड़ा सा 1 सेकंड सोचिए कि इनकी जगह पर अगर आप होते और आपके साथ ये नाइंसाफी होती तो क्या करते? आवाज उठता कि नहीं उठता? तो उनसे सुनिए, अपने चाचा से, पिताजी से कह दीजिए कि बात कर लें, अगर 10 फुट लेना हो तो जो पंचायत नियुक्त करे 10 फुट का जो पैसा है इनको दे दे, सीधी बात है, आपका मकान भी बन जाएगा, काम भी हो जाएगा, विवाद भी नहीं होगा। लेकिन सर जो भी बात कर रहे हैं उनसे तो कोई बात ही नहीं कर रहा है। हमारी बात नहीं समझ है, 100 फुट का जमीन का विवाद है हमारी, 109 फीट, अभी 109 फुट का। अब 109 फुट में एक अगला को 27 देना है, जब तक चारों आदमी नहीं कहेंगे, आप कह रहे हैं मैं तो अपने में बना रहा हूँ, हमसे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जब तक चारों आदमी दबाव नहीं डालेंगे तब तक इनका हिस्सा मिलेगा नहीं।
विवाद तो 104 में है ना। बस ये जो यही दीवानी चीज में इनको रुक yesterday जाइए, से समझाना होगा। रुक जाइए पहले, रुके, यहाँ झगड़ा नहीं होगा। ये जो मुकदमा कायम है पूरे जमीन पर है, ऐसा तो है ना कि आपको छोड़ करके उससे जमीन पर मुकदमा कायम है। न्यायालय में मुकदमा पूरी जमीन पर चल रहा है। यहाँ से मुकदमा नहीं चल, 5 साल से मुकदमा चल रहा है। हाँ, 5 साल चले, 10 साल चले, ये देखिए, या तो आप मुकदमे में आप अपना पक्ष रख करके अपने को अलग कर लीजिए कि हमसे कोई लेना देना नहीं है, उसके बाद निर्माण कार्य करे, कोई दिक्कत नहीं है, या तो आपस में पंचायत करके उसका डिसाइड कर लीजिए। 2 रास्ते हैं, दोनों रास्ते में जो आपको सुटेबल लगे। अब मैं ये भी बता दे रहा हूँ, मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ, विभाग में इतने साल सर्विस हो गया, ये दीवानी के मुकदमे से आज तक कोई फैसला नहीं ले पाया है। यहाँ से जीतेंगे कमिश्नरी में जाएंगे, कमिश्नरी से जीतेंगे हाई कोर्ट में जाएंगे। ये जब भी हुआ है आपसी सहमत से ही हुआ है। अपने पिताजी चाचा जी सबसे बता दीजिए कि ऐसा ऐसा विवाद है। आप लोग इनका जो हिस्सा है जो 10 फुट 12 फुट है, आपके वो सबसे बड़े पिताजी हैं, क्या कहेंगे? इन्हीं को पंच मान लीजिए, इन्हीं को पंच मान करके जो एवजी है, ठीक है मकान बना रहे हैं, मकान नहीं टूटेगी, या तो इनके हिस्से का जो 10 फुट है ये दीवार गिरा कर इसको दे दीजिए। नहीं दे सकते हैं, मैं सुने इधर, हाँ हमारे सुने, अगर दीवार गिरा कर दे सकते हैं दे सकते हैं, और नहीं तो पंच नियुक्त करके जो इसका उचित रेट है वो रेट उठा करके दे दे। ये जो मुकदमा बाजी करना और आपका अपना मकान रोकना, इससे कोई फायदा तो हमें तो नहीं लग रहा है कि कोई फायदा हो। तो वही है महाराज सर ना, मकान रोकेगा तो क्या? अब ये भी बात, अच्छा ये बताइए, जबरदस्ती ये तो जबरदस्ती ना वाली बात क्यों जबरदस्ती? ना एक सेकंड, क्यों जबरदस्ती? सबका घर बन गया, सब अपने ना घर पे है। हमारी बात सुनिए, सब पर तो मुकदमा इन्होंने किया नहीं है। 107 पर तो मुकदमा है जो सामूहिक जमीन है, या तो इसको तोड़वा लीजिए। मैं तो कह रहा हूँ कि इसको तोड़वा लीजिए कि इसमें से जो मेरा पक्ष है 27-40 फीट, इसको इस मुकदमे से निकाल दिया जाए, मैं अपने पर निर्माण कार्य कराऊंगा। इसको किसी को जब जबरदस्ती का परेशान करना, फिर वही बात यार, करूंगा बताओ, परेशान फिर वही बात, झगड़ा तो हर जगह झगड़ा है ना। आप सुने पहले एक बात सुनिए, आप अपनी ही बात को रखेंगे तो यहाँ निर्णय नहीं हो पाएगा कि हम अपना काम बनाएं। सुने इधर, जैसे आप सोच रहे हैं कि मैं अपना निर्माण करा के अलग हो जाऊं, ये सोच रहे हैं कि मैं अपना निर्माण कार्य करा के अलग हो जाऊं, तो सारे लोग निर्णय कर लेंगे तो इनका कहाँ जाएगा ही सवाल। आपने बताया कि वो पंच है, मैं उनको बुला के पूछ लिया, आपने बताया इन्हें पंच है, इनको बुला के पूछ लिया, अब सबने जनबटन कहा कि नहीं ये पूरी जमीन विवादित है, इसका फैसला करा लीजिए। फैसला के 2 पद, रुक जाइए, 2 पद है, तो आप चौकी पर चले जाइए, आप भी चौकी पर चले जाइए। चौकी इंचार्ज अगर बैठ करके लेखपाल कंगो को बुला के कहते हैं कि नहीं आप सही हैं, निर्माण कार्य तो कराइए, कल से काम कर लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, हमको ऑब्जेक्शन नहीं। और नहीं तो रेणु विभाग में चले जाइए, रेणु विभाग को मिला करके सबके सामने बता दीजिए भाई हम ये बात है, ये विवादित जमीन नहीं है, मैं अपने में बना रहा हूँ। क्योंकि देखिए जमीन के मालिक हम हैं नहीं, और न मैं ये जानता हूँ कि ये मुकदमा जो किया है ये नंबर कहाँ पर है, ये नंबर यही है कि वहाँ है। इससे मेरा काम है शांति व्यवस्था को रोकना, और यहाँ पर जब विवाद हो गया है तो इस शांति व्यवस्था के मद्देनजर मैं कह रहा हूँ कि अभी काम रोक दीजिए, बाकी आप जाइए चौकी थाने पर, तो निर्णय होता है उसका पालन करिए। क्योंकि यह ना ये मैं मुकदमे के बारे में बता सकता हूँ कि इस जमीन पर है, कुछ जमीन पर है, कुछ जमीन पर है, ये तो रेणु विभाग बताएगा। एक दिन जो मकान बन रहा है सर, मेरे यहाँ फोन आया था उनका, वो बैठे हुए थे, पंकज नाम है उनका, वो बैठे हुए थे उस टाइम पे, प्रिंस ले लो। तो उनसे बात हुआ तो वो बोले कि मैं जो आपका जमीन लिया हूँ 27 फीट और प्लस जो 13.5 फीट और जमीन है, मैं उससे अगर 1 भी इंच ज्यादा हूँ तो मैं मेरा तोड़ दूंगा, ठीक है। तो मैं उनको बोला कि जब आपके सामने उन्होंने बोला था, इनके सामने बोला था 10 फीट हमको छोड़ दो, मैं 16-17 फीट जो है मेरा आप लोग को दे रहा हूँ, आधा आप ले लो आधा वो ले लो, तो आपने 10 फीट छोड़ा क्या वहाँ पे? तो उन्होंने क्या बोला मेरे से, स्पीकर ऑन था, बैठे थे, बोले वो सामने वाले ने इनका नाम लिए कि ये लोग हमको उधर, ये उनके पिताजी का नाम लेके बोले उधर हमको खसकने नहीं दे रहे, तो हम क्या करें? हम कहा चाचा गलती तो आप किए हो, क्योंकि आपको 10 फीट छोड़ देना चाहिए था, जब सारा 16 फीट। एक मिनट हमारा बात सुना, स्पीकर चालू रहा, वो हम बात बताओ, देखो सही के गलत के, स्पीकर ऑन था, सुन रहे थे, इनके सामने चालू था, वो बोले कि लोग हमको उधर खिसकने नहीं दे रहे हैं, तो हम कहाँ जाऊँ, मैं उतने ही जगह में हूँ। ये चीज उन्होंने बोला, तो सामने बोले रहे, बोले रहे चाचा ये भैया, चीज बोले रहे कि हमें वो हर खिस्सा देते हैं, हम सिर्फ जितना ले सुभाष को तो हर हिस्सा में उतने में उसे 1 इंच ज्यादा ना यही हम कहा का जगह ही बाकी ना बा क्यों का बाहर सारा विवाद का जड़ इनका जो 10 फुट न छोड़ना ही पूरा विवाद का तो जड़ 16 फीट के रेसल 10 फीट छोड़ दो ना, मेरे क्या है 27 फीट के हिस्सेदार है ना, वो 27 फीट के हिस्सेदार है, 10 फीट तो मांग रहे, मुंह जबानी ये बंदा 10 फीट मांगा था। ये आपके चाचा लगेंगे, क्या नाम है इनका? चाचा संतोष मिश्रा। और आपके पिताजी एक साथ रहते हैं? हाँ, अच्छा अलग। अपने पिताजी से देखिए, आप तो बात कर नहीं पाएंगे, आप लड़के हैं, अपने पिताजी से कहिए कि पूरे जमीन में 5 साल से मुकदमा चल रहा है, तो भाई विड्रॉ कर लिए मुकदमा, वो मुकदमा नहीं विड्रॉ नहीं हुआ है। आप अभी आप
करे उसको उन्होंने नहीं किस पर ये बताना एक सेकंड देखें जरा इस पर समझौता कर लिया। नहीं रुक जाए एक्यूज कौन है मैं देख लेना हूँ थोड़ा। ये वादी कौन है? सुरेश चंद किसका नाम है? अच्छा आप हैं, आपने किया था तो इस मुकदमे को उठा लिए हैं आप? ना, वो स्पीकर आ रहा का ना मैं ऊपर लाइव किसके जैसे सब अच्छा आपने उठा लिया। आगे आवत है उसमें हमारा भी नाम था। आगे बढ़त हमसे ये कहें, हमसे फोन पे ये कहें कि सब हम कहा में 10 फीट जब बात भई रही मानवता अच्छा, 10 फीट छोड़ विपक्षी दे हैं। जो 16 फीट बचत रहा 8 फीट उन्हें देते 8 फीट वो ले लेते हैं। अच्छा नहीं सुरेश चंद के साथ में नहीं माने जाएंगे, आप तो बनाम में है ना, आप बनाम में है, वादी तो वो है ना जो अपना मुकदमा सुनेगा, जो उन्होंने मुकदमा किया था वो मुकदमा समाप्त कर हमसे दिए। ये वर्ड इससे अब आप कागज से कोई लेना देना नहीं। रही बात इस अब ये कागज आपका जुड़ो हो गया है। रही बात आप सुने इधर, रही बात आपके बंटवारे की और आपकी एथी की, तो इसको आप प्रेजेंटेशन एक चौकी पर दे दीजिए, ठीक है ना? हम उसे नहीं हमें क्यों कहानी कराई, मैंने मापन बचा ले फोन पे स्पीकर आन पे अच्छा फोन सुनिए, अपने पिताजी से बता दीजिए कि यहाँ पर ये स्थिति उत्पन्न हुई है। चाचा जी से कहिए कि वो 10 फुट को लेकर ही विवाद हो रहा है, या तो 10 फुट का पैसा दे दे जो उचित हो, या तो 10 फुट अपना जो है पैसा नहीं। सुनिए मेरे ऊपर केस लगा तो मेरा मकान नहीं बनने दे रहे, ऐसा बोले तुम लोग नमक हराम हो तो मेरा मकान नहीं बनने दे रहे, ऐसे आप एक काम करिए, सुनिए इधर, आप भी हो जाइए, आप भी हो जाइए 10 मिनट के लिए चौकी पे चलिए, मैं चौकी इंचार्ज को बता रहा हूँ, दोनों आदमी अपना अपना कागज लेकर प्रस्तुत करें, अगर वो कहते हैं कि निर्माण कर रही है तो हमको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। पहुंचिए चौकी पर, मैं चौकी इंचार्ज से बात कर रहा हूँ। दोनों आदमी अपना अपना कागज लेकर चले।